खैबर पख्तूनख्वा में भी नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के। अब तक के नताइज के मुताबिक ज़्यादा लोग हैरान भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो लीड पर है। अगर नताइज की हम बात करें, और याद रहे कि ये गैर हतमी नताइज है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 47 जारी किया जाता है उसके मुताबिक ये नताइज है, और इसके बाद जो मुकम्मल तौर पर जो फाइनल रिजल्ट्स है और फाइनल नताइज है वो बाद में शाये किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। लेकिन अब तक अगर हम पूरे सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो तकरीबन 50 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अब तक जीत चुके हैं। इस तरह बाकी सियासी जमातों की अगर हम बात करें तो बाकी सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जीत जो है वो तकरीबन न होने के बराबर है। JUI की बात करें जो जमीयत उलमाए इस्लाम है, इससे पहले मुबस्सिरीन यही कहते थे कि शायद जमीयत उलमाए इस्लाम 15 से 20 सीटें हासिल करे, लेकिन अभी जो नताइज सामने आ रहे हैं तकरीबन अभी तक वो 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इस तरह अगर हम पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अब तक सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। साथ में अगर हम दीगर जो जमातें हैं, जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी ने लोअर दीर में एक ही सीट पे कामयाबी हासिल की है, एजाजुल मुल्क अफकारी ने। इसी तरह सूबे इंतखाबात से पहले एक फिजा ये भी बनी थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, जो परवेज खटक ने एक सियासी जमात बनाई थी और PTI से वो अलहदा हुए थे, तो परवेज खटक ने अपनी आबाई हल्के में शिकस्त से दोचार है। तीनों हल्कों पे इन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की है। इनका बेटे जो है 2 बेटे वो भी हार गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार, वो वहाँ पे जीत चुके हैं। कुछ मुबस्सिरीन को बहुत अनएक्सपेक्टेड लग रहा है जो नताइज सामने आ रहे हैं। उस पे हमारे साथ पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जो पूरी जो सियासी माहौल है और सियासी मामलात है इस पे नज़र रखे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लिहाज अली कि ये लिहाज साहब, आपको भी अनएक्सपेक्टेड लगा है जो नताइज आ रहे हैं? एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेड, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि तवक्को की तौर पर गैर मुतवक्को है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के नताइज को अगर ओवरऑल हम देखें, तवक्को थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा कामयाब होंगे, लेकिन इस तरह कामयाब होंगी ये तवक्को नहीं थी। एक तवक्को थी कि JUI जो है वो बल्ली की गैर मौजूदगी में, चूंकि इस वक्त PTI नहीं है तो बड़ी जमात की हैसियत से सामने आएगी, वह तो बिल्कुल उसका सब कुछ खत्म हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतालिक ये तवक्को नहीं थी कैसे सूरत हाल में वो कामयाबी हासिल करेगी। नौशेरा में या परवेज खटक की पार्टी, जो इससे पहले ये समझा जाता था कि शायद वो PTI की जो वोट बैंक है वो खराब करे, लेकिन वहाँ पे इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसकी वजह क्या हो सकती है? कई वजूहात है, और ये इसको सिंगल फैक्टर नहीं कह सकते, हर इलाके की अपनी वजह है। जो मैं अभी तक मैंने हालात का मुआवजा किया कि ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो विक्टिम कार्ड है वो बड़े अहसन तरीके से खेला है कि हमारे साथ इस वक्त अदालती ज्यादती कर रही है, हमारे पास सियासी जमातें हमारे साथ ज्यादती कर रही, हमें कौमीदारी में आने से रोका जा रहा है। ये एक वजह है। जो दूसरी बड़ी वजह है वो है बेसिकली एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव। यानी इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद जमात थी जिनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था। अभी लोग क्या कहेंगे कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट का कोई वो चल रहा है, कोई इनको नताइज या वो कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो 50 से ऊपर सीटें तो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने जीती है। अब ये जो नैरेटिव था, ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला नैरेटिव था, ये सबसे ज्यादा अवामी नेशनल पार्टी ने अपनाया था। उन्होंने कहा था कि पहले जो था 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब किया, इस दफा वो परवेज खटक को कामयाब कराने की कोशिश करे। आपको पता है कि उन्होंने कहा कि आजाद लोगों को इसलिए वोट ना दो कि वो जाके परवेज खटक की जमात में शामिल होंगे, लेकिन इस दफा तो परवेज खटक की जो पार्टी है वो मादूम हो गई है। तो एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक एक नैरेटिव तो आप बना सकते हो, लेकिन वो नैरेटिव ज्यादा आपका कामयाबी से उस तरीके से नहीं चल सकता। कल तक या आज शाम तक जो नताइज है वो सामने आ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नताइज बहुत जल्दी से कल से ही सामने आ रहे हैं। पंजाब और दीगर सूबों के जो नताइज है वो थोड़े कम है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ तज्ज़िये भी देंगे और आपको नताइज से भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजहारुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।